एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का मेरे दोस्तों हिस्ट्री का चैप्टर 1, जहां पे लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में जो अभी तक मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया पिछले 10 साल में 2010 से लेकर मेरे दोस्तों 2024 तक, इन जो 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने एक एक करके मैं प्रस्तुत करने वाला हूं कि कितना ऐसा प्रश्न है जो मेरे दोस्तों इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो फाइनली आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक अगर चाहते हैं कि सर हमें 2024-25 में बेहतर तरीके से रिजल्ट करना है, तो गुरुजी सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुकी है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। सुबह को और शाम को लाइव क्लास चलती है। इसका फी ओनली फॉर 299 है। ऑल सब्जेक्ट का एक बार पे करें, पूरे साल भर रगड़ करके तैयारी करें सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे सुबह शाम हमारे साथ जरूर हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे। चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं सर, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो पहली ज्ञात भाषा थी गुरुजी हमारा सुमेरियन भाषा। क्या भाई? पहला जो हमारा ज्ञात भाषा थी ना भाई, वो हमारा सुमेरियन भाषा थी। अगला जो क्वेश्चन है सर, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुआ है? तो मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व खोजने की जो शुरुआत हुई थी ना भाई, वो हमारा 1840 में। अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गलो रे दादा कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदी की हले। तोहनी से पूछल गलो अगला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया में दो नदी हले, कौन सा महत्वपूर्ण नदी लागे? तोहनी से पूछल गलो तो बताए वो दजला और फरात नदी लागे। दादा की लागे रे भाई? हमार दजला और फरात नदी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मेरे दोस्तों बहुत सारे इतिहासकार आए और सारे इतिहासकार ने अपना अपना डेफिनेशन दिए, अपना अपना परिभाषा दी। उनमें से आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा विद्वान था जिन्होंने मेरे दोस्तों लेखन कला को सर्वप्रथम विकास की ओर कहा, मतलब कहाँ लेकर गया? तो मेरे दोस्तों हम बोल सकते हैं सर हमारा मेसोपोटामिया में। याद रखिए कौन सा में? मेसोपोटामिया में। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर जो है हमारा, इसका प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो होती है ना गुरुजी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेरे शेर सरनियो मर्दूक कहते हैं। क्या भाई? मर्दूक कहते हैं। और अपने माँ से कहना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। पढ़ाई पे लग जाइए मेरे दोस्त, सर झुका के अभी पढ़ लीजिए। यकीन मानिए जिस दिन रिजल्ट होगी ना, आपके गांव में सबसे ऊंचा सर आपके घर वाला का होगा। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ाई पे जल्दी से लग जाइए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो बताएंगे सर सबसे प्राचीन हमारा था सर कौन? तो बताएंगे सर 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर, आसुर बनिपाल कहाँ के शासक थे? यानी जो हमारा आसुर बनिपाल है वो कहाँ के शासक थे? तो बताएंगे सर आसुर बनिपाल आस्ट्रिया के शासक थे। कहाँ के गुरुजी? आसुर बनिपाल आस्ट्रिया के शासक थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो बताएंगे सर अकेदियन भाषा का। कौन भाषा का सर? अकेदियन भाषा का। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। मेरे दोस्तों एकदम हमारे साथ जुड़े रहे, जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग आज के जो स्पेशल क्लास है, जो सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास चलती है, मेरे दोस्तों आप लोग इस क्लास को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। आपको यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगी एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया के सबसे पुराना शहर काशी युग के है। कौन कितना पुराना था? बताएंगे सर 3000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, मेसोपोटामिया का नाम भाषा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मेसोपोटामिया की जो भाषा है ना भाई, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मेसोस और पोटोमस। क्या भाई? मेसोस और पोटोमस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? जो मेसोपोटामिया हमारा सभ्यता है, इसमें किन किन औजारों का उपयोग किया जाता? तो बताएंगे सर कांसा के औजार। कौन सा भाई? कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था। झूलते बाग की सभ्यता की देन है? तो बताएंगे सर झूलते बाग जो है हमारा, वो हमारा बेबीलोन सभ्यता की देन है। कौन सा भाई? तो बताएंगे सर बेबीलोन सभ्यता की देन है।
आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस लिपि का लिखा करते थे? जो मेसोपोटामिया थे ना गुरुजी, वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस लिपि के लिखा करते थे? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि का लिखा करते थे गुरुजी। कौन सा लिपि का भाई? किलाक्षर लिपि का लिखा करता था। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? यानी विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता। मेरे दोस्तों आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा क्लास 12 में, ठीक है? ये आपको तो ध्यान रखना है, ये क्लास 12 में आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं इतना बेटर तरीके से समझाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता का विद्वान बना दूंगा भाई। पर हाँ जुड़े रहना होगा सर। याद रखिएगा विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता की मैं बात करूं तो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। क्या गुरुजी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? तो बताएंगे सर इन्ना को हम लोग प्रेम एवं युद्ध की देवी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16 में, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी का बर्तन, उसको हम लोग कुम्हार कहते हैं। लेकिन बर्तन का सारा आकार जितना भी वो बर्तन बनाएंगे ना, अगर एक दिन में 100 बर्तन बनाते हैं ना तो सारा बर्तन का आकार आकृति सब एक जैसा होता है। तो किसके लिए एक जैसा होता है बताएंगे सर? चाक की वजह से। किसके लिए भाई? एक चाक होती है, उसी चाक को घुमा घुमा कर मेरे दोस्तों वो बर्तन को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सर मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो लगभग मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 32 ईसा पूर्व का पुरानी है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब हुआ है? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया जो नगर थी भाई इसका निर्माण होता है 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? व्यापार के लिए विश्व मार्ग में किसको प्रधानता मिलती है भाई? तो बताएंगे तो फरात नदी को। ठीक है, किस नदी को भाई? फरात नदी को प्रधानता दिया गया है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, जितना मैं स्टडी करवा रहा हूं बस याद रखिए, इतना अगर कर लेते हैं तो आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो बताएंगे सर ये उभरा तो 2000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किलाक्षर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? किलाक्षर की जो लिपि थी ना भाई, इसके अक्षरों को पहचाना गया था 1850 में। इतना दिनों के बाद इनको पहचाना गया भाई, किसको? किलाक्षर लिपि को। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे प्राचीन मंदिरों की स्थापना किया गया था 5000 ईसा पूर्व में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? मेसोपोटामिया में आखिर किस चीज का कमी था? मेसोपोटामिया में तो व्यापार भर भर के मात्रा में किया जाता था भाई। व्यापार तो सर होगा ही होगा, तांबा भी मिला है भाई वो भी तो होगा, सोना एवं चांदी ये भी था, लेकिन मेरे दोस्तों खनिज संपदा, खनिज संसाधन वहां पे बहुत ही कम थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना भाई, वो मिट्टी के पट्टिकाएं पर लिखा करते थे। किस पे गुरुजी? मिट्टी के पट्टिकाएं पर लिखा करता था मेरे शेर, याद रखिएगा भाई। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? जो उर शब्द है ना भाई, वो किस देवता के लिए प्रयोग किए जाते थे? तो बताएंगे सर ये हम लोग चंद्रदेव के उपयोग में किया जाता था। किससे गुरुजी? चंद्रदेव, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? कौन सा भाग जो है मेरे दोस्तों रेगिस्तान से घिरा हुआ था मेसोपोटामिया का? तो दक्षिणी भाग जो है पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ था मेसोपोटामिया का। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो दोस्तों ये तो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, इसको जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग आर्ट्स का जो स्पेशल कोर्स है, आर्ट्स का जो स्पेशल बैच है, इस बैच को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। फी भी बहुत ही कम है, ओनली फॉर 299 रुपीज दे करके मेरे दोस्तों क्लास 11 में आप जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। सुबह शाम हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप घर बैठे कम पैसा में सारा सब्जेक्ट क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसलिए लेट ना करें, कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक के माध्यम से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया के लोग ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था? तो बताएंगे सर एक महीना को जो है ना वो 12 महीना में बांट रखा था। आप सभी को पता है कि एक साल में कितना महीना होता है भाई?
एक साल में कितना महीना होता है भाई? तो 12 महीना, तो 12 महीना में बांट रखा था। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो मेसोपोटामिया के उत्तर में अगर मैं बात करूं तो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि घास का मैदान जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार पाए जाते हैं, अफ्रीका में किस प्रकार पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार पाए जाता है, अर्जेंटीना में किस तरह से पाए जाते हैं, ये सब घास के मैदान के बारे में आपका इतिहास और ज्योग्राफी दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा घास के मैदान के बारे में। अगला क्वेश्चन पे सर, जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से था? तो जिगुरात का संबंध गुरुजी हमारा था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। किससे भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि पटदासमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो ये भी बताएंगे सर हमारा सुमेरियन की सभ्यता से। कहां से सर? सुमेरियन की सभ्यता से, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध। देखिए मेरे दोस्तों, आपको महाकाव्य के बारे में ना पूरा पढ़ना होगा। किससे पढ़ना होगा भाई? महाकाव्य के बारे में पूरा पढ़ना होगा, ठीक है, महाकाव्य के बारे में पूरा पढ़ना होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप जब क्लास 12 में एंट्री मारेंगे ना, तो आपको पढ़ना होगा रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उसके बाद मेरे दोस्तों बाइबिल के बारे में और कुरान के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर मेरे दोस्तों ये महाकाव्य है, क्या भाई? महाकाव्य है, गीता के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये महाकाव्य के बारे में आपको भरपूर मात्रा में मैं क्लास 12 में स्टडी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया कि गिलगेमिस महाकाव्य किससे संबंधित रखते थे? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी? शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया हुआ था। कहां पे भाई? मेसोपोटामिया में। इसी बीच में मेरे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया भी कुछ समय पहले कि देखते कितना स्टूडेंट्स को याद है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी ना भाई, वो हमारा गेहूं हो जाएगा, मेसोपोटामिया का सबसे प्रमुख फसल। अगला क्वेश्चन है सर, पीली नदी किससे कहते हैं? जो हमारा पीली नदी है भाई, उसे हम लोग हांगवांग को कहते हैं। किसको भाई? याद रखिए, हांगवांग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सर 35 है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ है? शाही राजधानी के रूप में कौन सा ऐसा शहर है जिसका विकास हुआ है गुरुजी? तो बताएंगे सर मारी का। किसका भाई? मारी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनने वाला पत्थर खींचने के लिए किस धातु का औजार की जरूरत पड़ती थी? यानी मेरे दोस्तों मेसोपोटामिया में पत्थरों का मुद्रा चलती थी, ठीक है, तो उसको घिसना पड़ता था भाई। तो किस धातु से घिसा जाता था? तो बताएंगे सर कांसा से उसको घिसना पड़ता था। किससे गुरुजी? कांसा से उसको घिसना पड़ता था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? जो अरामाइक भाषा है भाई, वो हिब्रू भाषा से लगभग मिलती जुलती है। किससे भाई? याद रखिएगा, हिब्रू भाषा से लगभग मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है सर 38 कि सीमार क्या है? आपसे कह रहा है कि जो सीमार है ना भाई, वह सीमार क्या है? तो बताएंगे सीमार सर सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है भाई। क्या? सुमेर ईंटों से बनी शहरों की भूमि है। फिर से मैं एक बार रिमाइंडर करा रहा हूं मेरे दोस्तों की जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद जो आप लोगों का क्लास 11 का जो आर्ट्स का स्पेशल कोर्स है, स्पेशल बैच है, इस बैच को एनी हाउ ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं और लाइव क्लास में आपको सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है? तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा यूनानी। कौन सा भाषा से भाई? यूनानी भाषा से मिलकर बना है। वार्का शीर्ष क्या है भाई? वार्का शीर्ष किसे कहते हैं? तो स्त्रियों का सिर संगमरमर का हो, इसी को हम लोग वार्का शीर्ष कहते हैं। क्या भाई? स्त्री का सिर, स्त्री का माथा संगमरमर का हो, यानी टाइल्स का बना हुआ हो। क्योंकि मूर्ति को मेरे दोस्तों पिछले जमाने में लोग मूर्ति को टाइल्स और मार्बल के माध्यम से बनाया करता था, तो उसको हम लोग पहले बोलते थे मेरे दोस्तों संगमरमर। तो संगमरमर से अगर किसी भी स्त्री का अगर मेरे दोस्तों मूर्ति सर का बनाया करता था तो उसको हम लोग बोलते थे वार्का शीर्ष। तो मेरे दोस्तों ये आप लोगों का चैप्टर 1 मेरा पूरा कंप्लीटली हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अगला चैप्टर भी होना चाहिए तो फटाफट आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट करें। मैं आप लोगों को कमेंट को देख के मेरे दोस्तों आप लोगों का अगला टॉपिक बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।